डरे हुए कलयुग को 4 स्थान दे दिए थे परीक्षित ने। अभ्यर्थितः तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानमस्त्रियसोना यत्र धर्म चतुर्विध। डरे हुए कलयुग को 4 स्थान दे दिए। इन चारों जगहों में कलयुग रहता है। बिना कारण के अगर लड़ाई झगड़ा करना है ना तो जुए का खेल शुरू कर दो। बिना कारण के अपना मजाक बना लेना समाज में, बिना कारण के अपने धन की बर्बादी करनी तो मदिरा पान शुरू कर दो। बिना कारण के अगर अपने कुल खानदान की मर्यादा, अपने संबंध, अपना जीवन बर्बाद कर लेना है तो वैश्य वृत्ति आदि करते लोग। और अगर ये लोक परलोक बिगाड़ लेना है तो जीव हत्या करो, मांस खाना प्रारंभ कर दो। इन चारों में कलयुग रहता है। इन चारों में से एक का भी आश्रय जो लेता उसका बेड़ा कभी पार होता नहीं है। बस यही कलयुग का सार है। महाराज कितनी साधना है, कितने तप, कितने जप, कितने पूजा पाठ करो, पर द्यूतम पानमस्त्रिय सोना, ये 4 दुर्गुणों में से एक भी जहाँ है वहां कभी कल्याण हो नहीं सकता। यहाँ कलयुग रहता है। चारों जगह दे दी। कलयुग ने सोचा जिसने ये जगह दी उसने तो ऐसा फंसा लिया कि अब ये कभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि राजा कभी जुआ नहीं खेलता भाई। परम ज्ञानी है परीक्षित, उम्र है छोटी, अकल बड़ी भारी, कभी जुआ नहीं खेलता, वैश्य वृत्ति नहीं, कभी जीव हत्या का विचार नहीं, मांस खाने का विचार नहीं, भजन रोज करता है। और मदिरा पान का तो कभी विचार ही नहीं किया। तो इस राजा को हम कैसे मारेंगे? ये मरेगा नहीं और हमारी मनमानी चलेगी नहीं। इसलिए कलयुग ने और ढोंगबाजी की। कोई अच्छी जगह भी दे दो हमारे को कि पुनश्च याचयामानाय जात रूपम अदात प्रभो ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जब रोने ही लग गया, चरण में पड़ गया, तो परीक्षित को दया आ गई और परीक्षित ने कहा जा मजे में रहे, जहां पर छलकपट की बेईमानी की कमाई हो वो भी तेरे को दी जा। रजो वैरम च पंचमम अनृतम मदम कामम। जहां मद होगा, आलस होगा, वहां पर तू रहे। अनृतम माने जहां झूठ का सहारा लेके लोग अपना कल्याण, वहां भी तू रह जा। कितनी जगह है। रजो वैरम च पंचमम, रजोगुणी संपदा दे दी। जहां पर पैर भाव होगा, जहां पर बदले की भावना होगी, लड़ाई झगड़ा, वहां भी तू रहे। एक रजोगुणी संपदा, छल कपट की कमाई के जिसमें हक हो किसी और का, जबरदस्ती छीन ले, उसमें भी तू रहे। इतने स्थान दे दिए भाई। कलयुग बड़ा खुश हो गया। छल कपट की कमाई और किसी के पास होगी चाहे नहीं होगी, राजा के पास जरूर होगी, मैं इसका विनाश कर दूंगा। समय चलता गया। उत्तर की पुत्री इरावती से महाराज का ब्याह हुआ। जन्मे जयादि 4 पुत्र हो गए। समय इंतजार नहीं करता भाई। 45 साल की उम्र हो गई, ऐसी कथा है। और आज मन में विचार आया, समय की चाल कब कैसी हो जाए ये भरोसा कभी ना करो। समय तो बड़े बड़े ज्ञानियों का भी है, छोटे जीव जंतु का भी है। समय की चाल टेढ़ी होती भाई, घूम फिर के वैसे ही आती है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा किसी को दोगे वैसे ही, क्योंकि ये गोलाकार है ना। समय घूम करके फिर उसी घड़ी में उसी जगह पर सुई आएगी जहां से शुरू हुई। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तभी तो बोलते हैं समय की चाल में कुछ बचता नहीं है। सुई को दोबारा उसी जगह पर आना है। इसीलिए कर्म करते करते
जरा फल भी ध्यान में रखो कि ऐसा मैं कमा रहा, इसका फल मिलेगा तो फिर ये चक्कर घूम के फिर दोबारा मेरे पास ही आएगा। ये विचार रखो। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जैसा करो वैसा भोगना पड़ता हो। जितनी जोर से झूला आगे जाता उतनी जोर से पीछे भी तो आता है। बस वैसे ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। समय घूम फिर के आता पूछो। आज समय ने चाल दिखाई और परीक्षित का विचार हुआ, खजाना कभी देखा नहीं, चलो खजाना देखने को गए महाराज। और सारे हीरा मोती मणिक जवाहरात बढ़िया करके रखे। एक मुकुट था सोने का, हमने सुनी है कथा, द्वार के पीछे रखा था, साफ नहीं किया, धूल चढ़ी है। सो परीक्षित की नजर में आ गया और सेवक को युत्सु को कह दिया, इसको साफ सफाई क्यों नहीं की गई। बूढ़े आदमी थे, बोले ये छल कपट की कमाई है, बेईमानी का है, इसीलिए इसको छूना भी नहीं चाहिए। अपनी संपदा में बेईमानी का मिला दोगे तो मूल का सफाया हो जाता, मूल से भी चला जाता सब कुछ। कलयुग ने आज माया दिखाई। परीक्षित महाराज हैं, सब समझा दिया था इस बूढ़े आदमी ने। हाथ में उठा लिया मुकुट, किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि अपने आप ही वरदान दे चुके थे। रजो वैरम च पंचम, छल कपट की कमाई में तू रहे। सो आज कलयुग ने माया दिखाई, चक्कर घूम के अपने ऊपर आया ना। लगभग 37 वर्ष के बाद 7 साल के परीक्षित को राज्य लक्ष्मी मिली थी, और 45 वर्ष के जब हो रहे हुए तब जाके ये घटना हुई। कितने साल लग गए, चक्कर घूम के अपने पर आया जब कह दिया जा छल कपट की कमाई में तू रहे। ये विचार नहीं किया कि हम राजा, हमारे पास भी तो हो सकता, शिक्षा है हमारे को। वो तो परीक्षित भी अमर है, कलयुग की महिमा भी कौन बखान सकता। संत महात्माओं की महिमा कौन, वेद पुराण तो अजर अमर है, उनको कौन मिटा सकता है। पर ये हमारे को शिक्षा है कि समय की चाल कब कैसी हो जाए भरोसा नहीं। ये बेईमानी का मुकुट है महाराज, छीन करके लाया जरासंध से। सो इसको ना छुओ ना छुओ, पर कलयुग ने माया दिखाई, अपने आप ही बोल चुके थे ना, गलती कर गए थे। छल कपट की कमाई में तू रहे, मनमानी करके उठा लिया मुकुट और कलयुग प्रवेश कर गया। साफ सफाई की तो चमाचम कर बैठा। 2 नंबर का माल चमकता बड़ा है, याद रखो। और कब हमारा काम बिगाड़ दे पता नहीं लगता। महाराज चमाचम करता मुकुट सिर पर रख लिया, जो अपना था राज मुकुट हो रखा किनारे, और एकदम से भाव बदल गए। सो कह दिया, कैसे राजा हैं हम, आज तक कभी शिकार नहीं किया, कभी शिकार पर नहीं गए। घोड़ा मंगाया, राजा थे, और आगे दौड़ा घोड़ा, पीछे सेना दौड़ी राजा के साथ में। जंगल में चौराहे में घोड़ा तो गया दूसरी तरफ, सेना चली गई दूसरी तरफ, अकेले पड़ गए महाराज। और संजोग ऐसा हुआ, कौशिकी नदी के किनारे संतों की कुटिया में चले गए, समीक बाबा का अपमान कर दिया। भागवत की कथा कहती है, जिंदगी में कुछ भी ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, हिसाब तो है, पर कैसे भी हो जाए, चाहे कहीं भी कभी भी, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हमसे कभी किसी सज्जन का अपमान नहीं होना चाहिए।
किसी संत की बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि संत सताए तीनों जाए, तेज बल और बंस। संत को सताने वाले का तेज भी खत्म, बलबूता भी मिट जाता और भला चंगा वंश भी विनष्ट हो जाता। इसीलिए कभी किसी सज्जन का अपमान ना करो, किसी सज्जन को पीड़ा ना दो, किसी सज्जन की, किसी महात्मा की, किसी महापुरुष की बद्दुआ जिंदगी में ना लो। ये जघन्य अपराध है और इसका कोई प्रायश्चित कहीं भी नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय। महाराज प्यास लगाई।